पिनिया कहाँ है? स्वागत है आप सभी का। मैं संजय शर्मा। थोड़ा सा मार्कर थोड़ा इधर उधर हो गया था, जिससे मार्क करते हैं हम लोग। अनअकैडमी रिजॉल्व 2023, अनअकैडमी रिजॉल्व 2023 का आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको मिलेगा रिजॉल्व 2023 का प्रयोग करके गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीसीएस आरओ के सब्सक्रिप्शन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मिलेगा अनलिमिटेड टाइम क्लास को देखने का मौका, रिकॉर्डेड क्लास इन ऑल क्लासेस के साथ आपको डाउट क्लियरेंस का अलग से क्लास आपको मिलेगा, डाउट सेशंस अलग से आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको बैच के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल के प्रश्न पत्र, लाइव टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे और एक संपूर्ण तैयारी आप एक प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। नए साल में इस ऑफर का आप सभी लोग फायदा उठाइए और अपनी सफलता को आप क्या करिए, सुनिश्चित करिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। अनअकैडमी रिजॉल्व 2023, न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीसीएस आरओ सब्सक्रिप्शन। यूपीपीसीएस आरओ के सब्सक्रिप्शन पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 23% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको क्लासेस स्टार्ट मिलेंगी वो मिलेंगी फर्स्ट वीक, जनवरी के पहले सप्ताह से आपको क्लासेस आपको क्या हो जाएंगी, मिलनी आपको शुरू हो जाएंगी। तो इस बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। यहां तक मैंने आपको बताया था। अगली जो बात है आपका अनअकैडमी रिजॉल्व 2023, ये है आपका न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल्स, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीसीएस सब्सक्रिप्शन। क्लासेस आपको जो स्टार्ट मिलेंगी फर्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक से, आपको लाइव क्लासेस आपको स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पर बैच के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिएगा, जहाँ तक मैं क्लास आप लोगों को कंटिन्यू किया था उसके आगे की मैं प्रश्नों को मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ तक मैंने 65 प्रश्नों तक हो गया था। ये आपके वो प्रश्न हैं मित्रों जो आपके प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये हर बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न कह रहा है किसने यह विचार व्यक्त किया था, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। याद रखिएगा, हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इज एबनॉमिनल। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां घिनौनी है, इस बात को कहने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1853 में इस बात को बोलता है। देखिए कार्ल मार्क्स लिखा होगा, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स 1853 में इस बात को बोलता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा है। इस बात को कार्ल मार्क्स 1853 में बोलता है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा है। यानी वो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं जिन्होंने भारतीय उद्योगों को, या वो ब्रिटिश खड्डियां हैं जिसने भारत के उद्योगों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है, विनष्ट कर दिया है। और एडम स्मिथ ने लेसस फेयर की नीति दिया था, जिसको बोला जाता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। अहस्तक्षेप का सिद्धांत मतलब कि मार्केट को जो है, राज्य के को उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मार्केट को ओपन छोड़ देना चाहिए। इस बात को बोलने वाले का नाम था एडम स्मिथ
और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ दिया था। इन्होंने बताया था भारत से पैसा ब्रिटेन में जा रहा है लेकिन बदले में किसी भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसको बताने वाले व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी था। तो ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ तक प्रश्नों को आप याद रखिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए मैं अभी वो प्रश्न आपसे कह ही रहा था, वो प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। कह रहा निकास का सिद्धांत या इसी को कहा जाता है थियरी ऑफ एग्जॉस्ट या ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहा जाता है। इसको और भी अच्छे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो उसको बोलते हैं ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ कहा जाता है, अर्थात वेल्थ का जाना, वेल्थ का ड्रेन होना ही क्या कहलाता है, ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, जो लोग लाइव हैं सभी बातें आप लोग इस बात को समझते रहिएगा। कह रहा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो इस बात को ड्रेन थ्योरी या वेल्थ को सबसे पहले जो इसको बात को बोलने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी ने बोला था। और कांग्रेस के मंच से इसको 1896 में, कांग्रेस के मंच से इसको 1896 में क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है। कांग्रेस 1896 में इस बात को क्या करती है, इस बात को कांग्रेस 1896 में स्वीकार करती है। ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। कह रहा दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, निम्नलिखित तो कौन उसमें से एक नहीं था, बताइए। कह रहा है बहिष्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी और 3 पत्रिकाओं में से कौन एक जो पत्रिका था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नहीं था। इस तरीके से प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का आप क्या करिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। गांधी ने 3 पत्रिकाएं निकाली, इन 3 पत्रिकाओं में कौन पत्रिका जो था, गांधी कह रहा हूँ, अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी, इन 3 पत्रिकाओं में कौन पत्रिका अंबेडकर का नहीं था। देखिएगा मूक नायक ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, बहिष्कृत भारत ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, और इक्वालिटी जनता ये भी उनका थी। तो ये भी सही है, बहिष्कृत भारत भी सही है और ये मूक नायक भी आपका सही है। तो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका कौन सा है, सी दिए गए प्रश्नों का आपका क्या है, ये सही जवाब आपका मिलेगा। इसको बोलते हैं बहिष्कृत समाज कहा जाता है। तो यहाँ तक प्रश्न आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, बहिष्कृत समाज कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली और 3 पत्रिकाओं में कौन एक नहीं था, तो जो पत्रिका नहीं थी वो बहिष्कृत समाज था। इस बात को आप याद रखिए। इस तरीके से प्रश्न भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न मैं लेके चलता हूँ। अगला कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वराज देने की या पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा किया था। कह रहा है ऑन विच डेट डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस फुल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या टू इंडिया। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा ब्रिटिश की सरकार ने कब किया था। 10 जनवरी 1964, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947 और कह रहा है 30 जून 1948। देखिएगा इसके पीछे बहुत कहानी है। 3 जून को जब बाल्कन प्लान आता है तो यहीं पर भारत सरकार अधिनियम को पारित करवाया जाता है। 4 जुलाई को प्रस्ताव पारित किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1947 और ये 18 जुलाई 1947 को भारत सरकार अधिनियम जो है ये पारित कर दिया जाता है। जब भारत सरकार अधिनियम 1947 को पारित कर दिया जाता है तो यहाँ पे बोला गया कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमेनियन बनाया जाएगा, दो डोमेनियन बनाया जाएगा, इस बात को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
दो डोमेनियन बनाए जाने की बात यहाँ पर किया जाता है। तो इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ये 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 31 दिसंबर 1947, इस तरीके से प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की बात कही थी? तो पूर्ण स्वशासन जो देने की बात की गई थी वो 30 जून 1948 को अंग्रेजों ने बोला था। ये प्रश्न भी आपसे कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न मैं लेके चलता हूं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ करने से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। गांधी के इस आंदोलन को हमें क्या करना है, सही तरीके से हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी व्यवस्थित रूप हमें क्या करना है, प्रदान करना है। याद रखिएगा, आप लोग नए साल पर अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। रिजॉल्व 2023 का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। रिजॉल्व 2023 का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। रिजॉल्व 2023 का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा नए साल पर नया ऑफर। आपको 23% का आपको अनअकैडमी के सभी अनअकैडमी के कोर्सेज पर आपको मिल रहा है। यूपीपीसीएस आरओ यारो पर आपको मिल रहा है। यूपीपीसीएस आरओ यारो के सब्सक्रिप्शन पर आपको 23% का जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर आपको मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन, डाउट सॉल्विंग और आपको प्रीवियस ईयर लाइव टेस्ट और क्विज आपको मिलेगा। और आप यहाँ पर जुड़ करके आप अपनी सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल और 23% ऑफ ऑल अनअकैडमी कोर्स यूपीपीसीएस आरओ यारो का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर 23% का क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगा। 23% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 23% ऑफ ऑल अनअकैडमी के कोर्स पर आपको सभी पर क्या है, ऑन ऑल ऑफ 23% का डिस्क्रिप्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और आल आप अगर सब्सक्रिप्शन को लेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा। नए साल के का नया ऑफर, नया धमाका अनअकैडमी के साथ। और आप अपनी सफलता को क्या करिए, सुनिश्चित करिए। जुड़िए ऐसे एजुकेटर के साथ जो भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं और आप अपनी सफलता को क्या करिए, सुनिश्चित करिएगा। चलिएगा, जहां तक मैंने प्रश्नों को आपको सॉल्व किया था उसके आगे मैं लेके चलता हूं। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। गांधी जी के आंदोलन को व्यवस्थित करना, देखिए गांधी जी के जो आंदोलनों का जो सीरीज है वो पहले गांधी जी का चंपारण आंदोलन है। चंपारण के बाद आपका है अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद आपको मिलेगा खेड़ा। और खेड़ा ये याद रखिएगा। और लास्ट में मिलेगा असहयोग आंदोलन। इसी को बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। प्रश्न, अब आप इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं, सही से आंसर कर सकते हैं। चंपारण पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद खेड़ा है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। ये सीरीज है आपका। और ये सीरीज आपसे कई बार आपके परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से बात को भी क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये अहमदाबाद हुआ था, ये फरवरी के समय में हुआ था, फरवरी मार्च के बाद। और ये मार्च के बाद हुआ था, ये आफ्टर मार्च, मार्च के बाद ये हुआ था आपका 1900। ये आपका डेट कभी बार पूछा जाता है, 1917, ये 1918 और ये भी आपका 1918 है। और ये 1920 से लेकर के 1922 के बीच में हुआ था। तो डेट वाइज प्रश्न भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। इस बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। फरवरी मार्च के समय में अहमदाबाद हुआ था, खेड़ा उसके बाद ये आंदोलन हुआ था। और इसके अंदर की जो बातें हैं उस अंदर की बातों से भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। यानी कई बार आपसे चंपारण से भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार आपसे अहमदाबाद, कई बार खेड़ा, असहयोग आंदोलन, इस पर भी आधारित आपसे प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों का भी क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जवाब दे सकते हैं।
अगला प्रश्न मैं लेके चलता हूं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? बताइएगा। साबरमती जो गांधी जी ने जिस आश्रम को बनाया था, उस आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फिनिक्स फर्म या दांडी आश्रम? तो बताइएगा। साबरमती में 1915 में जिस आश्रम को गांधी ने बनाया, उस आश्रम को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा। उसका वास्तविक नाम साबरमती आश्रम, यानी कि जो उसका राइट आंसर जो है वो आपका सत्याग्रह आश्रम उसको कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। 1915 में गांधी जी ने इसको बनाया था साबरमती आश्रम को। साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। सत्य के लिए आग्रह करना, जहां गांधी है वहां सत्याग्रह है, जहां गांधी है वहां विनय है। तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न भी कई बार आपसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 1996 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना का भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। अच्छा, 19 बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कह रहा है 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना का भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। अलगाववादी में, चरमपंथी में, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। 1906 और 1920 के बीच में जो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, वो उनका जो था वो धर्मनिरपेक्ष थे। वो बिल्कुल सही बात है, उनको किसी धर्म से लेना देना नहीं था। 1920 में जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला करके चलाया था, तो उन्होंने गांधी को मना किया था। इसका मतलब वो शुरू में क्या थे, 1920 के पहले तक वो धर्मनिरपेक्ष थे और राष्ट्रवादी थे। यानी उनके अंदर भारत को लेकर के, भारतीय राष्ट्रवाद लेकर के कूट कूट क्या हुआ था, भरा हुआ था। तो डी जो है आपके दिए गए प्रश्न का क्या है, ये राइट आंसर है। इस प्रश्न का भी आप आंसर याद रखते रहिएगा। स्वतंत्रता के बाद प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रिवी पर्स का संबंध किससे है? जमींदारों से, पूर्व राजा, उद्योगपति या नील उत्पादकों से? प्रिवी पर्स का संबंध किससे था? तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये राजाओं महाराजों को दी जाने वाली उपाधियां हुआ करती थी। तो प्रिवी पर्स आपका पूर्व राजाओं से या क्या था, ये संबंधित था। आज जो है ये चीजें में आर्थिक निर्गमन, इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये वही प्रश्न है जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या आर.सी. दत्त? तो ये आपका है दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। ये प्रश्न इकोनॉमिक ड्रेन, ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। आप जो है एक सेकेंड, आप सभी लोग नए साल पर रिजॉल्व 2023 पर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है यूबीपीएसएस आरओ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 23% का डिस्काउंट। ये बात आप याद रखिएगा। ये है आपका 23% ऑफ ऑल अनअकैडमी यूपीपीएसएस आरओ के बैच पर आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगा आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स, और इस टॉप एजुकेटर्स के साथ क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीएसएस सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ पे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 12 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपनी जुड़िए और भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ क्या करिए, अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करिए। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मैं चल रहा हूँ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। महात्मा गांधी ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी का है। ये कई बार पूछा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और अगला कर रहा है की टू द हेल्थ या इंडिया ऑफ माई ड्रीम। प्रश्न आपसे कह रहा है महात्मा गांधी ने जो है कौन सी किताब लिखी थी। यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है।
इस बात को लिखिएगा। गांधी जी ने सबसे पहली किताब कौन सा लिखा था, तो उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। तो राइट आंसर सभी लोगों का जो है, काफ़ी लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं उनका राइट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। नए साल में आप सभी लोग, ईश्वर करे आप जल्दी से जल्दी सफल हों और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, हर खुशियों को प्राप्त करें। कह रहा है बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, देखिएगा बहावी आंदोलन जो था ये पटना में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों से अच्छे संबंध, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन या सामाजिक सुधारों का विरोध। ये कई बार पूछा जाता है बहावी आंदोलन ये कहाँ पर चलाया गया था, तो इस बात को याद रखिएगा। इस्लाम धर्म के शुद्धिकरण के लिए इस आंदोलन को चलाया जाता है। सैयद अहमद बरेलवी इनका नाम था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सैयद अहमद बरेलवी। और इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए इसका जो केंद्र था ये बनाया गया था पटना में, ये भी प्रश्न पूछता है। और सैयद अहमद बरेलवी, इस बात को भी क्या करिएगा, याद रखिएगा। कई बार पूछता है कि सैयद अहमद बरेलवी का संबंध किससे था, तो बहावी आंदोलन था। सैयद अहमद बरेलवी कहा जाता है। तो सैयद अहमद बरेलवी का जो संबंध था ये किससे था, बहावी आंदोलन से था। इस बात को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 76 अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेरणा किसे कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाली जो पहली पत्रिका थी वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की की ही थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछता है। लेकिन स्वतंत्रता का प्रेसों को फ्री करने वाला व्यक्ति कौन था, मेटकॉफ था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या किया था, बंगाल गजट पत्रिका का प्रकाशन किया गया था इसके समय। तो बंगाल गजट कई बार पूछा जाता है किसका है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है। और चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं समाचार पत्र का मुक्तिदाता, समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। 77 प्रश्न मैंने किया। आपके जो प्रश्न आपके जिस तरीके से पूछे गए हैं वो प्रश्न आपसे कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और आप सभी लोग अपनी सफलताओं को सुनिश्चित, देखिएगा आरओ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे लगभग ये मैं आपको 12वीं क्लास में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 12 क्लास का मतलब कि 12 तिया 36, लगभग 300 के आसपास हमने प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया है। 250 से 300 प्रश्न जो पूछे गए थे आधुनिक भारत के इतिहास से, उस आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को 250 से 300 को हमने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करवा दिया। अब आपका काम यह है कि इन 12 क्लासेस को आप देख लीजिए। सभी आरओ के पीसीएस के जो प्रश्न पूछे गए, केवल आरओ में जो अभी तक एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को मैंने आप लोगों को करा दिया। आज 80 प्रश्नों का सेट है। इसके बाद आपके सभी इतिहास के प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इसके आगे किसी दूसरे पार्ट पर मैं आपसे चर्चाएं और परिचर्चाएं करूंगा। 1828 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने या किसान सभा ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, कई बार पूछता है ये कि 1828 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा ये बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न मैं लेके चलता हूं आपसे। 79 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था। देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकमा और लाला हरदयाल, तो लाला हरदयाल यहाँ पर दिया हूँ। 1913 में इसको सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ये प्रश्न हम लोग कई बार जो है इस प्रश्नों को हम लोग क्या कर चुके हैं, इस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरीके से प्रश्न जो है जो मैं आप लोग को आज सॉल्व करा रहा हूँ, इस तरीके से प्रश्न आप कई बार आपको कराया जा चुका है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, जो आपसे प्रश्न है वो ये कह रहा है चौखंभा सिद्धांत के अग्रणीय सिद्धांतकार कौन थे। चौखंभा सिद्धांत के अग्रणीय, चौखंबा यहाँ पे लिखा हुआ है, चौखंबा सिद्धांत कह रहा है हु वाज द लीडिंग चौखंबा सिद्धांत, एमजी रानाडे,
महात्मा गांधी या राम मनोहर लोहिया या एनी बेसेंट? आपके आरो यारो के अंतिम प्रश्न जो है, ये जो आपके सामने आपका उपस्थित है चौखंबा सिद्धांत के रूप में, और ये आज का अंतिम प्रश्न था जो राम मनोहर लोहिया, सी इज द राइट आंसर है। और इस तरीके से जो प्रश्न आपसे पूछा गया है आरो यारो का, उस आरो यारो के प्रश्नों की श्रृंखला को हमने क्या किया, आपके सामने कंप्लीट किया। जो आधुनिक भारत के इतिहास से जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी प्रश्न अभी तक पूछा गया है, वो आपके समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास के बाद हम आपको लेकर चलेंगे नई क्लास की तरफ। जो भी आपका डिमांड होगा, जिस भी सेगमेंट का, आप इतिहास का कहेंगे तो एंशियंट और मेडिवल अभी बचा हुआ है, या आप कहेंगे तो ज्योग्राफी करा दूंगा, या आप कहेंगे तो पॉलिटी करा दूंगा। तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। मॉडर्न इंडिया के बाद से आरो यारो के वो कौन से सेगमेंट में आपको पढ़ाऊं। तो आपको जो भी आपको पसंद होगा, जो आपको लग रहा होगा, पॉलिटी कहेंगे तो पॉलिटी शुरू कर दूंगा, या आप हिस्ट्री का एक पार्ट, दो पार्ट अभी बचे हुए हैं, या आप ज्योग्राफी कहेंगे इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा, या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों को कंटिन्यू कर दूंगा। तो इस तरीके से जो आपको 12 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो टोटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट था, और आप जो है नए साल पर आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के साथ। और अनअकैडमी के साथ जुड़ने से सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको अनलिमिटेड जो है आप बार क्लासेस को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगा। ये अनअकैडमी की खूबसूरती है। आप यहाँ पे जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं। आपको डाउट सेशन भी अनअकैडमी अलग से आपको कराती है, और अनअकैडमी के इस अलग डाउट सेशन से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। कह रहा है प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आप क्विज, लाइव टेस्ट, ये सभी अनअकैडमी पर आपको मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी आसानी के साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित कर सकें। देखिएगा, तैयारी करने के दिशा में आपको एक टॉप एजुकेटर की ज़रूरत होती है, जो आपको सही दिशा में, आपको सही मटेरियल आपको मिलना ज़रूरी होता है। देखिए, थियरी की क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, लाइव टेस्ट, डाउट सेशन, अगर इस तरीके से आपको मिलता रहेगा तो आप निश्चित रूप से आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बड़ी उम्मीद के साथ 2023 में एक बड़ी शुरुआत करिए। और बड़ी शुरुआत देखिए कभी भी हो सकता है, कहीं से भी किया जा सकता है। तो देख 2023 का जो ऑफर है आपका 2023, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी के सभी कोर्स पर आपको 23% का डिस्काउंट मिल रहा है। यूपीपीसीएस आरो यारो का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलताओं को क्या करेंगे, आप सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं सबों के साथ जो है मैंने आपको इतिहास की पूरी मॉडर्न इंडिया की कंप्लीट कराई। इसके बाद है अनअकैडमी रिजोल्यूशन 2023, और यहाँ पे आप जुड़िएगा। न्यू ईयर, न्यू रिजोल्यूशन, न्यू गोल, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीसीएस सब्सक्रिप्शन, और जुड़ करके आप अपनी सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जरूरी सूचना, और मैंने आपको मॉडर्न इंडिया जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। जो आरो यारो में जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, देखो प्रश्नों को सॉल्व करने से दायरा आपका क्लियर हो जाता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आप अपनी सफलताओं को अर्जित कर लेंगे। तैयारी के दिशा में जरूरी होता है कि आप ये डिसाइड करें कि हमें क्या छोड़ना है। भाई बार बार बोला जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा जो, देखिए कई बार विद्यार्थी कहता है कि सर मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो उसका रीजन यही होता है कि आपको जाना है इस दिशा में, और अगर आप जाएंगे किसी दूसरे दिशा में तो निश्चित रूप से आप सफल कैसे होंगे। आप अपनी दिशा और डायरेक्शन को डिसाइड करिए। निश्चित रूप से जब आप अपनी दिशा को निर्धारित करेंगे तो आपकी दशा निश्चित रूप से बदलेगी। पता चले प्रश्न कुछ और पूछा जाता है और पढ़ाई आप कुछ और कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी।
सफलता जो भी एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने पड़ते हैं, गंभीरता के साथ मंथन करना पड़ता है, तब जा कर के वो एग्ज़ाम जो होता है निकलता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं सब वो बातों के साथ मॉडर्न इंडिया की जो क्लास है, मॉडर्न इंडिया एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, वो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करता हूँ। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ठंडी का समय है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।